आज डिस्कस करूंगा कि दिमाग के ऊपर क्या असरात होते हैं थायराइड हार्मोन की कमी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज डिस्कस करूंगा कि दिमाग के ऊपर क्या असरात होते हैं थायराइड हार्मोन की कमी के। इसको डिटेल में बताने से पहले मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे कुछ व्यूअर्स के, तो कुछ कह रहे थे डॉक्टर साहब डराएं मत। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इन वीडियोज़ का मकसद कि थायराइड हार्मोन की कमी के हमारे मुख्तलिफ सिस्टम्स पे क्या असरात होते हैं, लोगों को डराना मकसद नहीं है। लोगों को अवेयर करना मकसद है कि बाज़ पेशेंट्स बहुत कैजुअल लेते हैं थायराइड हार्मोन की कमी को, और कई पेशेंट्स होते हैं वो दवाई डायग्नोसिस उनका हो गया होता है और दवाई लेते लेते छोड़ देते हैं कि जी हम फेडअप हो गए थे दवाई खा खा के और अपनी खाई जाती थी हमसे तो हमने बंद कर दिया। तो पेशेंट्स को सिर्फ अवेयर करवाना है कि एक हार्मोन है जिसकी कमी हो गई है और उसकी कमी बड़ा इजीली आप करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना है और डेली बेसिस पे टैबलेट्स खानी है मुकर्ररा उसकी मिकदार में, जितना डॉक्टर आपको आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करता है, तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आप नहीं खा रहे तो आपको हर बॉडी का सिस्टम देख लें अफेक्ट हो रहा है। अभी मैंने 6 वीडियोस पीछे बनाई हैं, बॉडी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो थायराइड हार्मोन की कमी से अफेक्ट नहीं हुआ। तो डराना मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन वीडियोस का मकसद सिर्फ आम लोगों को आसान अल्फाज में अवेयर करना है या एजुकेट करना है कि डिफरेंट एंडोक्राइन डिजीज़ का क्या अफेक्ट हो सकता है लाइफ पे और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ये इन सारी पेचीदगियों से बचने के लिए क्या करते हैं, जो कि बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हल है, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। आज ब्रेन पे क्या इफेक्ट्स होते हैं थायराइड हार्मोन की कमी के। थायराइड हार्मोन जो है वो आपका जो ब्रेन है उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो तो जो हमारा दिमाग ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है उसकी वो जो कैपेसिटी है उनको यूटिलाइज करने की या उनको इस्तेमाल करने की वो कम हो जाती है। दिमाग का खून का जो ब्लड सप्लाई है वो भी मुतासिर हो जाता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई दिमाग को नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से जो सोचने समझने की सलाहियत होती है पेशेंट्स की जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी है वो बहुत शदीद मुतासिर होती है। उनकी मेमोरी पे इतना बुरा अफेक्ट आता है कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हो सकता है बहुत पुरानी जो बातें हैं वो जहन में रहें, लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो ताज़ी बातें होती हैं वो उनके जहन से निकल जाती हैं। इसके अलावा उनका डिप्रेशन की कैफियत एक तारी हो सकती है, उनको एंग्जाइटी की कैफियत तारी हो सकती है, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। उनका किसी भी काम करने का जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपरली फोकस नहीं होते अपने काम पे। ज़्यादा वो पसंद नहीं करते कि सोशल इंटरेक्शंस करें, लोगों से मिलें जुलें, ज़्यादा वो सोशल विड्रॉल का शिकार हो जाते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी नई चीज़ को जो लर्न करने की कैपेसिटी है वो उनकी मुतासिर होती है। अगर कोई एडोलेसेंट या कोई बच्चा है जो हाइपोथायराइड है तो चीज़ें याद नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से उनको चीज़ें याद नहीं होती, याद करें तो फ़ौरन भूल जाते हैं। इसके अलावा जो उनकी वर्बल फ्लुएंसी या जो उनकी बोलने की होती है, जैसे फ्लुएंटली बंदा एक बात करता है, वो बहुत मुतासिर होती है। वो बहुत सोच के ऐसे लगता है जैसे सोच के बात कर रहे हैं, उनको वर्ड्स नहीं मिल रहे अपनी बात करने के लिए। फ्लुएंसी एक सॉफ्टनेस के साथ, एक तेज़ी के साथ वो अपना जो थॉट प्रोसेस है वो कन्वे अपने अल्फाज में नहीं कर सकते, ये भी होता है। बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक डिजीज़ एंटिटी है मिक्सडीमा मैडनेस। अगर बहुत शदीद कमी थायराइड हार्मोन की रहती है किसी पेशेंट को और वो नहीं उसको करेक्ट करता तो मिक्सडीमा मैडनेस भी हो सकती है। मिक्सडीमा मैडनेस क्या है कि पेशेंट जो है वो उल्टी सीधी बातें, साइकोसिस टाइप एक एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है, उल्टी सीधी बातें करना, सोशली
इनअप्रोप्रिएट बातें करना शुरू हो जाता है। जो बात नहीं करनी चाहिए वो ऐसी बातें भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी बातें भी कर सकते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह की इररिलेवेंट बातें करना शुरू करते हैं। ऐसे लगे कि वो कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा और उनको डिसोरिएंटेड हो जाएं, उनको पता ना चले कि वो इस वक्त हैं किस जगह पे, या दिन है या रात है, या ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये कौन है। उनको अपने करीबी रिश्तों के नाम भूल जाएं या उनको पहचान भूल जाए। तो इसको हम मिक्सडीमा मैडनेस कहते हैं। ये कॉमन नहीं है लेकिन इस हद तक भी दिमाग को मुतासिर कर सकती है थायराइड हार्मोन की कमी। थायराइड हार्मोन की कमी से पार्किंसनिज्म टाइप एक बीमारी भी हो सकती है। मतलब कि एसोसिएशन कई स्टडीज़ में देखा गया है कि थायराइड हार्मोन की कमी का एसोसिएशन मिला है राशे की बीमारी से। राशे की बीमारी आम लोगों को पता होगा। पार्किंसनिज्म आप नेट पे गूगल करके भी देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें भी डिमेंशिया टाइप कैफियत हो जाती है और बॉडी रिजिड होना शुरू हो जाती है और इनअप्रोप्रिएटली जो है वो हैंड की, अंगूठे की मूवमेंट होती रहती है और वो भी मतलब तेज़ी से चल नहीं सकते। खाना पीना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो सकता है। ये भी कुछ स्टडीज़ में आया है कि हाइपोथायराइडिज्म एसोसिएटेड पार्किंसंस के साथ देखा गया है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन नर्व्स को डैमेज करती है थायराइड हार्मोन की कमी। उसमें बहुत कॉमनली पेशेंट आते हैं कि उनके हाथ में दर्द होती है, हाथ में अजीब सी कैफियत या अजीब सा सुनपन उनको फील हो सकता है। ख़ास तौर पे अंगूठे की साथ वाली उंगली, दरमियान वाली उंगली, ये जो 3-3.5 उंगलियां हैं ना अंगूठे वाली साइड से, इनमें सुनपन हो सकता है या इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उनको अजीब सी टिंगलिंग हो सकती है या सुइयां चुभ सकती हैं या पेन हो सकती है। इसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इसका ताल्लुक है हाइपोथायराइडिज्म इसकी मूजब बनती है अक्सर केसेस के अंदर। इसके अलावा हाथ और पाँव जो है उनमें जो सेंसेशन है वो सुनपन हो सकता है कि उनको फील ना हो, उनकी फीलिंग चली जाए। ये सिंपल पाँव इसमें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड पाँव होते हैं। और इसके अलावा पाँव जब मुतासिर हों तो ज़्यादा शदीद भी सुनपन उनके अंदर आता है एज़ कम्पेयर टू हैंड्स। शुगर में भी ये हो सकता है, बहुत कॉमन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, लेकिन थायराइड हार्मोन की कमी से भी ये कैफियत तारी हो सकती है। मोटी मोटी बातें सिर्फ बताने का मकसद था कि दिमाग को किस तरह थायराइड हार्मोन की कमी कर सकती है इफेक्ट, आपकी नर्व्स को कैसे इफेक्ट कर सकती है, और कुछ ऐसी मूवमेंट्स बॉडी के अंदर हो सकती हैं जैसे पार्किंसनिज्म के अंदर राशे के अंदर जैसे सार हिलता रहता है या अंगूठा हिलता रहता है। और इसके अलावा राशे की और भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि डिटेल में तो ऑब्वियसली कोई न्यूरोफिजिशियन ही बता सकता है। वो भी थायराइड हार्मोन की कमी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं बताऊंगा, कवर आने वाली वीडियोस में ज़रूर करूंगा कि ये जो सारी मैनिफेस्टेशंस हैं थायराइड हार्मोन की कमी में, इनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा हल है, वो आपको मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।